हेलो दोस्तों, ब्राइट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आज यहाँ आप देखेंगे क्या टॉपिक है मेरा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। आज इसी के बारे में हम थोड़ा सा बेहतर जानकारी प्राप्त करेंगे और कैसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकाला जाता है इसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को समझने के लिए पहले आपको यहाँ पर चीज एक समझना है। क्या समझना है? तो पहले देखिए, जैसे यहाँ देखिए एक अल्क शब्द आप लोगों ने सुना होगा, अल्क, जैसे अल्केन का नाम सुना होगा, अल्कीन का नाम सुना होगा, अल्काइन का नाम सुना होगा। ठीक है, अल्केन, अल्केन और अल्काइन। तो जैसा कि यहाँ देखेंगे कि इसमें अल्क शब्द में एएनई है, इसमें ईएनई है और इसमें आईएनई है। ठीक है, तो एएनई के लिए सिंगल बॉन्ड होता है और ईएनई के लिए डबल बॉन्ड होता है। मतलब एन रहे तो सिंगल बॉन्ड एकल बंधन, एन रहे तो डबल बंधन और आइन रहे तो ट्रिपल बंधन होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एकल बंधन कहेंगे इसको क्या कहेंगे? द्विबंधन कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? त्रिबंधन कहेंगे। तो ये चीज समझ गए। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसे ही बात आएगी कि सिंगल बॉन्ड, जहां स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, जब कंपाउंड्स जब यहाँ पर लिखेंगे और स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे, ठीक है, तो स्ट्रक्चर में जब हम उसको लिखेंगे तो जहां सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड उसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ जिसे इन वाला है डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जो होगा उसमें ऊपर वाला सिग्मा होगा और नीचे वाला पाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखेंगे कि यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड आप देख रहे हैं, आयन में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, आयन में ट्रिपल बॉन्ड है तो ऊपर वाला को हम सिग्मा बोलेंगे और नीचे वाला दोनों जो है वो पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट करके रखेंगे तो हमको आगे जो हम यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने जा रहे हैं उसमें हमको दिक्कतें नहीं आएगी। चलिए ध्यान देंगे, पहला हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मीथेन की बात की जाए, किसकी बात की जाए? मीथेन की बात की जाए। मीथेन का सूत्र क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन का क्या होता है? CH4 होता है। तो CH4 होता है तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे, कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? कार्बन की 4 संयोजकता। ठीक है, तो कार्बन की 4 संयोजकता है तो यहाँ पर मीथेन में आप जैसे अल्केन है, अल्केन किसे कहते हैं? कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होता है उसे हम अल्केन कहते हैं। किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बंधन होगा? एकल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्केन कहेंगे। तो अल्केन ग्रुप में ये आपका जैसे अल्केन में आता है मेथेन आता है, एथेन आता है, प्रोपेन आता है, ब्यूटेन आता है, पेंटेन आता है, हेक्सेन आता है, हेप्टेन आता है, ऑक्टेन आता है, नोनेन आता है, डेकेन आता है और भी आते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम इतना ही समझेंगे कि मेथेन का सूत्र जो है मेरा क्या है? यहाँ पर जिसे मेथेन का अगर समान सूत्र की बात की जाए, मेथेन का जो समान सूत्र होता है वह होता है इसका सामान्य सूत्र। जरा ध्यान देंगे, सामान्य सूत्र मेथेन का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n और +2 होता है। ठीक है, सॉरी एक मिनट, मेथेन नहीं, अल्केन सॉरी, अल्केन होगा। अल्केन का समान सूत्र क्या होगा? CnH2n +2 होगा। इसके अंतर्गत मेथेन, एथेन ये सब आते हैं। दूसरा अल्केन, इसका समान सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n होता है। और तीसरा क्या है? अल्काइन है। तीसरा क्या है? अल्काइन है, तो इसका सूत्र होता है CnH2n और -2 होता है। ठीक है, तो ये इसका समान सूत्र भी हमने देख लिया। अब इसी पर देखेंगे पहला जो अल्केन है, अल्क देखिए, अल्क शब्द में आता है, अल्क शब्द में यहाँ देखेंगे अल्क। ठीक है, अल्क शब्द में जो आता है वो आता है मेथ आता है, एथ आता है, ठीक है, प्रोप आता है, ठीक है, ब्यूट आता है, पेंट आता है, हेक्स आता है, हेप्ट आता है, ठीक है, हेप्ट आता है, ऑक्ट आता है, नोन आता है और डेक आता है। ठीक है, ये अल्क शब्द में आ गया। ठीक है, तो इसमें कार्बन की संख्या जो है, कार्बन की संख्या
कार्बन की संख्या जब C1 होगी तो उसको मेथ पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या C2 होगी तो उसको हम एथ पढ़ेंगे, C3 को प्रो पढ़ेंगे, C4 को ब्यूट पढ़ेंगे, C5 को पेंट पढ़ेंगे, C6 को हेक्स पढ़ेंगे, C7 को हेप पढ़ेंगे, C8 को ऑक पढ़ेंगे और C9 को नॉन पढ़ेंगे और C10 को डेक पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे 11 होगा तो 1 डेक, 12 होगा 12 होगा तो 2 डेक, ट्राई डेक, इस तरह आगे होता है टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ठीक है, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, आइकॉस, इस तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीजें हम समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे n का वैल्यू जो है C1 रखेंगे तो मेथ से यहाँ पर अल्केन में आएंगे तो Na जब इसमें जोड़ेंगे तो मेथेन हो जाएगा, क्योंकि इसका समान सूत्र है CnH2n+2 है, CnH2n+2 है। तो जब इस पर हम n का वैल्यू यानी ये n है, यहाँ पर देखिए n, ये n होगा, ठीक है, n का वैल्यू जब हम 1 रखेंगे यहाँ पर n का वैल्यू 1 तो C1 h में 2 से गुना करेंगे, 2 कम 2, 2 में 1 2 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 4। नहीं मेथ में a जोड़ देंगे, जैसे कि जैसा कि यहाँ पर देखिए कि अल्क शब्द में जब a को जोड़ते हैं, जब अल्क शब्द में a को जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है, अल्केन बनता है। क्या बनता है, अल्केन। तो यहाँ पर अल्क में जब कार्बन एक लेंगे तो क्या हो जाएगा CH4 हो जाएगा। तो C कार्बन एक लिए तो 2 एकम 2 2 4 CH4 हो गया, यानी C1 को हम क्या कर रहे हैं, मेथ कह रहे हैं। मेथ में जब ये नहीं जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये जो बना ये क्या बना, मीथेन बना। ठीक है, मीथेन बन गया। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। तो CH4 हो गया। उसी तरह ईथेन देखेंगे, ईथेन, तो ईथेन का सूत्र जो है ईथ 2 पढ़ेगा, 2 पर तो C2 2 दूना क्या हो जाएगा 4 2 6, यानी C2H6 होगा। ठीक है, अगर प्रोपेन की बात की जाए, प्रोपेन की इसकी बात की जाए, प्रोपेन की बात की जाए तो इसका होगा C3 और H8। ठीक है, इस तरह आगे ब्यूटेन भी होगा, C4 ब्यूटेन का। ठीक है, ब्यूटेन का सूत्र हो जाएगा क्या, ब्यूटेन का C4 और H कितना 10। इस तरह पेंटेन का आगे तक बढ़ते जाएगा, जितना कार्बन होगा उसकी 2 गुना से 2 अधिक कर देंगे हाइड्रोजन, ये अल्केन शब्द में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मेथेन का सूत्र क्या है, CH4। हमने यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट किया है क्या, कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे निकाला जाता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो देखिए अल्केन का पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे। अल्केन का क्या है, कार्बन है एक, कार्बन कितना है, एक है। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। तो देखिए चारों दिशा में हाइड्रोजन यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया मेथेन का हो गया ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचना सूत्र हो गया मेथेन का। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि मेथेन में अगर पूछ लिया जाए, तो अगर एग्जाम में पूछता है प्रश्न कि मेथेन में सहसंयोजी बंधों की संख्या कितनी है, उपसहसंयोजी बंधों की संख्या, तो उपसहसंयोजी बंधों की संख्या टोटल बॉन्ड को काउंट कर लेना है। उपसहसंयोजी बंधन की संख्या काउंट कर लेना है, क्या टोटल बॉन्ड की संख्या काउंट करेंगे, वही उपसहसंयोजी बंधन की कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या होगी कितना, 1 2 3 4। उपसहसंयोजी बंधन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो गई। लेकिन हमने यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट किया क्या, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। तो देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड कैसे है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सिग्मा बॉन्ड कैसे कहा जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड किसको कह रहे हैं, सिंगल बॉन्ड होगा उसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, तो देखिए एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है, टोटल कितने सिग्मा हो गए, 4 हो गए। यानी सिग्मा बॉन्ड यहाँ जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे कि पाई बॉन्ड हमने क्या पढ़ा है, पाई बॉन्ड जो होगा, पाई बॉन्ड की अगर बात की जाए, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड में यहाँ पर ध्यान देंगे कि पाई बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड जो होगा उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में कभी पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है ही नहीं, यानी यहाँ सिंगल डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें एक पाई होगा, ऊपर वाला क्या सिग्मा और नीचे वाला पाई। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऊपर वाला सिग्मा नीचे का दोनों जो बॉन्ड होगा वो पाई होगा। तो इसमें क्या है कि डबल बॉन्ड नहीं है, नहीं ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें कि पाई बॉन्ड की संख्या यहाँ पर 0 हो जाएगी, पाई बॉन्ड की संख्या क्या होगी, 0 होगी। चलिए अब आगे देखेंगे थोड़ा सा आगे। अब देखिए ये पहला एक सीखे, दूसरा एक और देखिए अल्केन शब्द में, जैसा कि अगर बात की जाए एथीन के, एथेन की बात की जाए, एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, तो इसमें कार्बन कितने हो गए, कार्बन यहाँ पर है 2 सीधी श्रृंखला के रूप में इसको हम व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 6। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया ऐसे, ये हो गया। अब इसमें जरा ध्यान देंगे कि अगर इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या अगर निकालनी हो तो सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना होगा, तो सिग्मा बॉन्ड जरा ध्यान देंगे, सिग्मा बॉन्ड
सिग्मा बॉन्ड, ध्यान देंगे, इसको सिग्मा पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, सिग्मा पढ़ेंगे। तो सिग्मा देखिए, सिग्मा बॉन्ड इसमें है कहां कहां, एक सिग्मा यहाँ है, 2 3 4 5 6 7 7 है, मतलब टोटल यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो 7 है सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। तो यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या अगर यहाँ निकालनी हो तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर पाई बॉन्ड की बात की जाए, पाई बॉन्ड की अगर बात की जाए, पाई बॉन्ड तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी नहीं है और ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए पाई बॉन्ड यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी तरह आगे की हम इस पर सब ने आपने यहाँ पर जो भी दिया रहेगा आप स्ट्रक्चर लिखकर हम उसको निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो जो मतलब इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो सब प्रश्न को हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे देखिए देखा जाए कि एसिटिलीन की अगर बात की जाए, एसिटिलीन, किसका, एसिटिलीन की बात की जाए, एसिटिलीन का सूत्र होता है C2 और H2। एसिटिलीन का क्या होता है, C2H2। एसिटिलीन को ही इथाइन के नाम से जाना जाता है। एसिटिलीन को क्या कहते हैं, इथाइन। एसिटिलीन को क्या कहेंगे, इथाइन कहते हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखेंगे, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है फल पकाने वाला हार्मोन किसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है एसिटिलीन को। फल पकाने वाला हार्मोन किसको कहते हैं, एसिटिलीन को कहते हैं। ठीक है, ये एसिटिलीन जो है फल पकाने के काम में यह आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एसिटिलीन या इथाइन की बात की जाए तो इथाइन जो है इसमें देखिए कि कार्बन कितने हैं, कार्बन यहाँ पर है, कार्बन यहाँ पर है 2, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो 2, देखिए यहाँ पर एथाइन में क्या कहता है, आयन में कहता है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें किन्हीं 2 कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बंधन होता है उसे हम अल्काइन कहते हैं। तो आयन में ट्रिपल बंधन मतलब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बंधन, ट्रिपल बंधन। अब इसका हाइड्रोजन 2 है तो प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, तो 4 बॉन्ड में फर्स्ट कार्बन का 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड बाकी रह गया, यानी यहाँ पर क्या होगा, एक H होगा। ठीक, यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट, अब यहाँ पर देखेंगे ये जो है कार्बन इसका भी तो 3 बॉन्ड है, एक बाकी रह गया, एक हो गया यहाँ। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की अगर बात की जाए, इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड को हम क्या करें, सिग्मा बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर वाला क्या है, सिग्मा, जैसा कि यहाँ देखा जाए सिग्मा बॉन्ड, ये वाला भी सिग्मा होगा, बाकी का दोनों जो होगा नीचे वाला वो क्या होगा, पाई होगा। तो इसमें अगर सिग्मा बॉन्ड की अगर बात की जाए, सिग्मा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की अगर बात की जाए तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3, यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई 3। और पाई बॉन्ड की अगर बात की जाए तो पाई बॉन्ड इसमें कितना आएगा, 1 1 2 आएगा। पाई बॉन्ड कितना हो गया, 2, सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 3। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर देंगे, अब एक और देखिए, ये सब बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहां पर अगर बात की जाए एथीन की, किसकी बात की जाए, एथीन, तो देखिए एन में क्या है, CnH2n, एथ कितने पर आ रहा है, एथ यहाँ पर 2, यानी C2 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, मतलब 4 हो गया। C2 H कितना, 4 हो जाएगा, C2 कितना, H4। तो अब यहाँ पर इथाइन जो है, यहाँ इथाइन सॉरी एथीन है, तो इसमें कार्बन अल्कीन किसे कहते हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन डबल बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं। यहाँ कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विबंधन। अब देखिए, अब इसमें हाइड्रोजन कितना है, 4, तो प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड इसका बाकी है तो इसमें 2 बॉन्ड हम दे देंगे और दोनों जगह हाइड्रोजन बैठा देंगे, इसका भी 2 बाकी है तो दोनों दे देंगे और हाइड्रोजन बैठा देंगे। और रही बात अब इसमें सिग्मा बॉन्ड की, कौन सी बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड की अगर बात आती है, सिग्मा बॉन्ड